बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 8। देखो बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मूलाज के बारे में, क्योंकि मेंसुरेशन है सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमें पता रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, अलग अलग होती हैं। सपोज़ करो लेंथ तो इसकी b है, लेंथ हम l और b मान लें, लेंथ l और ब्रेथ b। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एल भी हो गया एरिया, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो बेटा दो तो लेंथ हो गई, तो L प्लस L, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द साइड्स। तो दो तो लेंथ हो गई और दो क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है बेटा, अब आता है नंबर 2 पे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज करो ये भी ए और ये भी क्या है ए, तो हमारा एरिया क्या होगा बेटा, एरिया होगा साइड इंटू साइड। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड। अब आता है हमारा थर्ड ट्राइंगल की। अगर हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल, या सपोज करो हमारा होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसकी 3 साइड होती हैं। सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी, ए बी सी। तो पेरीमीटर क्या हो गया, सम ऑफ द साइड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी। सपोज करो इसकी क्या है, हाइट h है, तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो बेटा ट्रायंगल भी अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होते हैं, तो उनके जो पेरीमीटर का और किसका एरिया के फॉर्मूले होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग। ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया h, तो इसीलिए हाइट क्या बन गई h और बेस क्या है इसका c। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल। सपोज करो कि बेस तो इसका हो गया ए, भाई एक साइड ए हो गई, एक साइड हो गई बी। इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड डाला, और वो क्या है हमारा बी या एच मान लो। ठीक है बेटा, तो हमारी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर तो सेम वही लगेगा, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का क्या होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। और एरिया का क्या लगेगा बेटा, हमारा एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमारा बेस ए है और एल्टीट्यूड क्या है बी, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ या नहीं तब भी हमारा क्या है ठीक है। एल्टीट्यूड कितना बेटा h। नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस, 5th नंबर पे आता है रोम्बस।
सपोज़ करो रोम्बस क्या होता है बेटा, जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सपोज़ करो डायामीटर तो D1 और D2 है, ठीक है, और साइड है A, तो पेरीमीटर जो हो जाएगा 4 इंटू साइड 4A हो जाएगा, और एरिया हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। नेक्स्ट आता है इसके बाद 6th नंबर पे ट्रपेजियम। ट्रपेजियम क्या होता है बेटा, ट्रपेजियम इस शेप में होता है कि 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल, और साइड सपोज करो एक A मान ली और एक क्या मान ली हमने B, और परपेंडिकुलर जो होगा इस पे सपोज कर लो H है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया तो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। 1/2 पैरेलल साइड कौन सी हैं, A प्लस B, एल्टीट्यूड क्या है इनके जो डाला हमने H, और पेरीमीटर जो हो जाएगा बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि क्या हो सकती हैं, चारों साइडें अलग भी हो सकती हैं, और दो अगर हमारी इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस, अगर सपोज करो नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल तो ये आइसोसेलेस ट्रपेजियम कहलाएगा, ठीक है। मे बी 4 साइड्स आर डिफरेंट और मे बी सम साइड्स आर सेम। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रपेजियम के बाद मैंने ट्राइंगल बताया था, तो ट्राइंगल में ही टाइप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। 7th आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या था, सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर तो हो जाएगा 3 सम ऑफ द साइड्स का सम यानी कि क्या हो जाएगा, इज दैट A प्लस A, तो क्या हो गया 3A, और एरिया जो हो जाएगा बेटा √3/4 साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4, साइड हमने क्या मानी A स्क्वायर। अब बात आती है बेटा सर्कल की। सर्कल क्या होता है बेटा, जैसे हमारी बैंगल हो गई, रिंग हो गई, रेडियस सपोज करो इसकी क्या है R, तो हम इसमें पेरीमीटर सर्कल में हम सरकमफ्रेंस लिखते हैं, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा बेटा 2πr, और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr²। अब हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, या तो 22/7 होगी न्यूमेरिक वैल्यू, और क्या होगी 3.14। आज आप सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।